हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप पिछली वीडियो देखिए। हम जो परीक्षा में आने वाले इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में वास्तविक संख्याएं पढ़ा था और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हम सीखेंगे और करेंगे, ठीक है ना, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा और इसके जैसे ही आपको सवाल मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि यही मिलेंगे, लेकिन इसके जैसे ज़रूर ही मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह देखिए चित्र है और इसमें कहा गया है कि कौन सा चित्र जो है द्विघात बहुपद को दर्शाता है। द्विघात बहुपद को कौन सा चित्र दर्शाता है। तो इसमें सीधी सीधी एक बात यही रखना है कि जो इस तरह यू जैसी आकृति बनती है, यू का मतलब यहाँ है परवलय से, परवलय की आकृति जहाँ दिखेगी वो आपका द्विघात बहुपद को दर्शाता है। अगर ऐसी आकृति नहीं दिखती है तो द्विघात बहुपद को नहीं दर्शाता है। जैसे ये यहाँ देखिए यू जैसी आकृति यानी परवलय बन रहा है, तो ये द्विघात बहुपद है, ये भी है, जबकि ये आपका डी वाला ऑप्शन का द्विघात बहुपद नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक होंगे। ये हमें शून्यक निकालना है। ऐसे आपका अगला 3 और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी का हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका गुणनखंड करना होता है, फैक्टर करना होता है, ठीक है ना। पहले इनको हम ax² + bx + c के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। अगर नहीं है तो, जैसे यहाँ नहीं है, तो 6x² - 7x और -3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और सभी का गुणनखंड करना होगा और यहाँ अगर कोई संख्या है तो उससे गुणा कराना होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 6x², ये देखिए x वाला टर्म बाद में पहले लिख लेंगे, 7x और ये -3 का यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ इन दोनों का हमें कराना होता गुणा, तो 3 और 6 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18। अब हमें ऐसे गुणनखंड लेने हैं जो गुणा करने पे 18 हो जाए और जोड़ने या घटा देने पर क्या हो जाए, 7x हो जाए, ठीक ना। तो अगर हम कर दें 9 × 2, देखिए गुणा करने पर क्या हो जा रहा है, 18, और अगर 9 में से या -9 में हम 2 जोड़ दें तो -7 आ जा रहा है, -7 चाहिए। तो ये वाला टर्म हम ले लेंगे और इनके साथ x लगा देंगे। तो इसके साथ हम ऐसे इनको बराबर 0 रखते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दो ऐसे पद कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 पद मानते हैं, तो इस पद में वो संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। तो यहाँ देखिए 3x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और -3 बच जाएगा। 3x कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 2x - 3, और यहाँ देखिए 2x - 3 ही बच रहा है, तो यहाँ में +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 ये बराबर 0 हो जाएगा। अब पूरे में हम कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 बचेगा 3x + 1, तो इनको भी 0 करना है। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, जब इसको 0 करेंगे तो 2x - 3 बराबर 0, तो हमें x बराबर, ये 3 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3/2 मिलेगा। और इसको जब करेंगे तो x बराबर 1 उधर जाएगा तो -1 बचेगा और बटे में हो जाएगा 3, तो हमें 2 शून्यक मिलेंगे। अतः
जो शून्यक होंगे, शून्यक क्या होगा 3/2 व -1/3 होंगे। तो आशा करता हूँ ऐसे ही आप क्वेश्चन 3 और 4 का गुणनखंड करेंगे और 0 के बराबर कर लेंगे तो आपके शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका 2025 में ही पूछा गया है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम इसको मान लेते हैं f(x) जो फलन दिया रहेगा और उसको 0 कर लेते हैं, ठीक ना। तो x² - 3x + 5a, ठीक, और इसको 0 दिखाते हैं, यानी कि f(x) = 0 दिखाना होगा। लेकिन यहाँ करना होगा जो हमें मान दिया गया है x = 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा ये f(2) और f(2) जहाँ x है वहाँ 2 रख देना है। 2 का स्क्वायर -3 × 2 और प्लस में 5 a बराबर 0 कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 -3 दूना हो जाएगा 6 और प्लस में 5 a। तो ये देखिए यहाँ से घट जाएगा तो 6 माइनस है और यहाँ बचेगा -2 और उधर चला जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है ना। इधर घटा देंगे, -2 बच रहा है, जब इधर आ गया तो प्लस का हो गया, बराबर 5 है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, देखिए ये इधर चला आ जाएगा तो क्या बचेगा 2/5, यानी क्या a का मान हमें मिल जाएगा a बराबर 2/5। जो हमारा a का मान आया, अगला शून्य का आया, वो कितना हो गया 2/5, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 2/5। अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो सीधी सी बात यहाँ यह है कि जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितने स्थान पर काटता है, जितने स्थान में काटता है उतने ही शून्यक हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपका x अक्ष है, तो यहाँ से ग्राफ चला अगर तो ये एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ, तो यहाँ जो शून्यक होंगे, शून्यक वो कितने होंगे 2 होंगे। और यहाँ देखिए एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। y को नहीं ध्यान देना है, केवल और केवल x अक्ष को देखना है। एक बार काटा, 2 बार काटा, ये देखिए y है, इसको नहीं ध्यान देंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि जो शून्यक होगा यहाँ शून्यक वो कितना होगा 4 होगा। यहाँ x अक्ष 2 बार कटा है इसलिए शून्यक 2, यहाँ x अक्ष 4 बार कटा है इसलिए शून्यक 4 होगा। केवल x को ही देखना है, y को नहीं देखना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हम मूलों का योगफल निकालेंगे और शून्यक का योगफल करेंगे तो वो बराबर होगा। मूलों का गुणनफल और शून्यक का गुणनफल करेंगे तो वो बराबर होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले बताया गया था, इसको हम मान लेंगे f(x) के पदों में और इनको ax² + bx + c के रूप में लिखेंगे, इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेते हैं x² + 0x, क्योंकि b है नहीं, और फिर माइनस में 5 है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं x² - √5 का वर्ग। देखिए एक सूत्र बन गया है, यहाँ हम जानते हैं a² - b² होता है a + b इंटू में a - b, और इसको हमें 0 करना होता है क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं। तो ये बन जाएगा x² - √5 और x -√5 और x + √5 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से x के मान हमें √5 और -√5 प्राप्त होंगे। अब हम सत्यता की जांच करेंगे।
सत्यता की जांच। यहाँ हमें क्या करना होगा, मूलों का योगफल बराबर होगा शून्यकों को योगफल की, या ऐसा कह सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर होगा मूलों के योगफल के, मूलों के योगफल के। तो शून्यक क्या आए हैं, -5 रूट में, और ये भी देखिए रूट में ही है, -√5, और मूल होगा देखिए ये आपका है x का गुणांक, माइनस के साथ x का गुणांक बटे में होता है x² का गुणांक। जब इसको करेंगे तो देखिए उतने में से उतना घट गया, तो यहाँ 0 मिल रहा है। x का गुणांक देखिए क्या है, 0 है, माइनस लगा देंगे, और x² का गुणांक देखिए 1 है, यानी कि हमें मिल रहा है 0 बराबर 0। ये बात तो सत्य हो गई। चलिए अगली बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये बराबर होना चाहिए मूलों के गुणनफल के। शून्यक जो है, एक तो हमारा था √5 और दूसरा था -√5, तो माइनस वाला पहले आगे लिख ले रहे हैं और फिर आगे कर रहे हैं। यह आपका सूत्र होता है मूलों के गुणनफल अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो देखिए इसका गुणा कर देंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अचर पद अभी लिखा गया था आपका x² -5 लिखा गया था, और इसको इस तरह बनाया गया था x² प्लस में 0 x और माइनस में 5, ये रूप लिखा गया था। तो अचर पद यहाँ कितना है, यानी कि c का मान, इससे तुलना कर देंगे तो c का मान कितना है, -5 बटे में x² का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ देख सकते हैं -5 बराबर 5। तो हम कह सकते हैं अतः शून्यकों और मूलों के बीच संबंध जो हमने निकाला है, संबंध वो क्या है, सत्य है। और अगर बराबर नहीं होता तो हम कहते जो हमने संबंध निकाला है शून्यकों और मूलों के बीच में, वो क्या है, असत्य है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² -x -4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध की जांच करना, वैसे ही करना है। इसको हमें पहले गुणनखंड कर लेना है, जिससे हमें क्या मिल जाएंगे, शून्यक मिल जाएंगे, और शून्यकों का योगफल मूलों के योगफल के बराबर दिखाना है, और शून्यकों का गुणनफल मूलों के गुणनफल के बराबर दिखाना। अगर बराबर है तो सत्यता की जो जांच है वो सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो करते हैं। तो देखिए ax² प्लस bx और इस c के रूप में इस तरह से है, तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, -x4 बराबर 0 करेंगे। तो देखिए इनको ऐसे लिख सकते हैं, 3 चौके हो जाएगा 12, ठीक ना। अगर ऐसे कर दें 4 × 3 तो बराबर क्या हो जाएगा, 12, और -4 से 3 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। 3x² - 4x और प्लस का 3x - 4 बराबर 0। देखिए 4 में से 3 चला जाएगा तो x ही बचेगा, यानी कि मध्य पद को इस तरह से तोड़ दिया गया। अब यहाँ से को कॉमन कर लेंगे तो x - 4 बच जाएगा, 3x - 4, और यहाँ से प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे, 3x - 4 बच जाएगा। इनको जब 0 करेंगे, या फिर ऐसा कर लें 3x - 4 को कॉमन कर लेंगे तो x + 1 बचेगा, ठीक ना। बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान एक बार मिलेगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा
4 और ये बटे में 3 और x बराबर -1। तो 2 शून्य मिल गए, कितना 4 बटे -3 और -1। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो जो मूल हैं इनका योगफल कर लेंगे, 4/3 प्लस और माइनस में 1 है, बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में एक्स का गुणांक। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक्स का गुणांक कितना है 1 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है। तो देखिए ये बन जाएगा आपका 4/3 -1 बराबर 1/3। तो देखिए 3 में से 3 घट जाएगा 4 में से, तो कितना बच जाएगा 1/3 बराबर 1/3। यानी कि जो हमने योगफल निकाला वो बात क्या है, सत्य है। इस प्रकार हम गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल कर लेंगे, 4/3 गुणे में -1 बराबर हो जाएगा अचर पद। अचर पद कितना है -4 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है। तो ये हो जाएगा 3। यहाँ देखिए ये गुणा कर लेंगे तो -4/3 बराबर हो गया -4/3। यानी कि जो हमने शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध निकाला वो क्या आ गया, सत्य आ गया। ठीक ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में पहले दिए गए बहुपद का गुणनखंड कर लिया और उसको 0 के बराबर कर लिया। हमें मिल गए शून्यकों के योगफल को, शून्यकों को योगफल के, मूलों को योगफल के बराबर तथा गुणनफल को गुणनफल के बराबर। यानी कि शून्यकों के गुणनफल को मूलों के गुणनफल के बराबर कर दिया। और इस तरह से हमने देखा कि इनका जो संबंध है ये सत्य हो गया। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को करना है, जो कि 2025 में पूछे गए हैं। इनका क्या करना, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आपको शून्यक कैसे निकालते हैं ये करके दिखा दिया गया। उसके बाद क्या करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करना है, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो आप ये करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे इनका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया अपने दोस्तों में अत्यधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से और बनाकर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप भी यही बोलेंगे कि पहले डरते थे अब सीखते हैं, आर्यन सर की क्लास में हार से भी जीतते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।